दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आज, ये बड़ी जानकारी। दूसरे चुनाव की मतगणना जारी है। दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई। दूसरे राउंड के बाद एबीवीपी के आर्यन मान आगे, वीपी के लिए एनएसयूआई राहुल झांसला आगे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां दूसरा चुनाव मतगणना लगातार जारी है और इस बीच चुनाव मतगणना जारी के बीच दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई। दूसरे राउंड के बाद एबीवीपी के आर्यन मान आगे चल रहे हैं, तो वहीं वीपी के लिए एनएसयूआई राहुल झांसला आगे हैं। तो दूसरे चुनाव के नतीजे आज शाम तक सामने आ जाएंगे और मतगणना लगातार जारी है। दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई। दूसरे राउंड के बाद एबीवीपी के आर्यन मान आगे चल रहे हैं और वीपी के लिए एनएसयूआई राहुल झांसला आगे चल रहे हैं। और शाम तक नतीजों पर मुहर जो है वो लग जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार छात्र विंग में कौन जो है वो बाजी मारता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आज, दूसरे चुनाव की मतगणना जारी है। दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई और दूसरे राउंड के बाद एबीवीपी के आर्यन मान आगे चल रहे हैं, तो वही वीपी के लिए एनएसयूआई राहुल झांसला आगे चल रहे हैं और मतगणना लगातार जारी है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि मतगणना स्थल पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जुटा हुआ है और मतगणना जारी है। और दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई। दूसरे राउंड के बाद एबीवीपी के आर्यन मान आगे चल रहे हैं, तो वही वीपी के लिए एनएसयूआई राहुल झांसला आगे चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी फिलहाल स्थिति क्या है? दूसरे राउंड की देखिए मतगणना पूरी हो चुकी है। ज्योति, बिल्कुल देखिए, जो मतगणना है वो सुबह लगती जारी है और फिलहाल अभी तक 2 राउंड की गिनती जो है वो पूरी की जा चुकी है। अभी तक बात करें तो एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है आर्यन मान, वो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। वहीं एनएसयूआई के झांसला, वो भी जो है अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। लेकिन बाकी बात करें तो अभी गिनती चल रही है। तीसरे राउंड की जो टेबल है ईवीएम को उनको खोल दिया गया है और फिलहाल जो आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर मौजूदा जो डूसू के अध्यक्ष हैं रौनक खत्री, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो तमाम छात्रों के जो समर्थक हैं, चाहे वो एबीवीपी से हो, एनएसयूआई से हो या फिर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार मैदान में है, जैसे कि उमांशी लांबा समेत कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भी समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पर आप देखेंगे। सभी लोग उनके समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने जरूर कहा है कि इस बार किसी प्रकार का जुलूस है वो नहीं निकाला जाएगा, उसका भी खास ध्यान यहाँ पर पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही, छात्रों से, संगठनों से अपील की गई है कि आप किसी प्रकार का जुलूस ना निकालें। लेकिन फिलहाल अगर जहां की बात करें तो जिस तरह से एबीवीपी के आर्यन मान जो है वो आगे चल रहे हैं, उसके अभी और भी राउंड की वोटिंग जो है आनी बाकी है। और विशाल, देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि जो वीपी के लिए एनएसयूआई राहुल झांसला जो है वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, एनएसयूआई की तरफ से अभी सिर्फ एक ही उम्मीदवार जो है आगे चल रहा है और ये अभी हम कह सकते हैं जो पैटर्न है उस हिसाब से 3-1 का जो अंतर है वो अभी नजर आ रहा है, जिसमें से 3 सीटें कहीं ना कहीं वीपी आगे उसमें नजर आ रही है और 1 पर एनएसयूआई आगे नजर आ रही है। और ये अगर बात करें टोटल राउंड्स की तो लगभग 12 से 18 राउंड्स कुल होने हैं और शाम तक ही जो है स्थिति पूरी साफ हो पाएगी। हालांकि अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि और भी अभी ईवीएम खुलने बाकी है। यानी विशाल, कहीं ना कहीं इस बार एबीवीपी भी जो है वो कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई अभी तो फिलहाल नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आर्यन मान जो है वो आगे चल रहे हैं। और लास्ट टाइम का भी अगर हम पिछले बार का भी देखें, जिस तरीके से एनएसयूआई के उम्मीदवार उन्होंने जीत हासिल की थी और अभी ये जो दूसरे राउंड की जो काउंटिंग अभी पूरी हुई है उसमें जिस तरीके से एबीवीपी के आर्यन मान जो आगे चल रहे हैं।
बिल्कुल, पिछले साल की भी अगर बात करें तो जो शुरुआती रुझान थे उसमें शुरू से ही एनएसवाई के उम्मीदवार रौनक खत्री आगे चल रहे थे। अगर हम्म। वही पैटर्न को दोबारा अपनाया जाए तो अभी भी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एबीवीपी के जो उम्मीदवार हैं आर्यन मान, वो आगे चल रहे हैं और आगे भी ये पैटर्न में जो है लगातार एक अच्छा खासा मार्जिन वो लेकर चल रहे हैं। हालांकि एनएसवाई की तरफ से हम्म। जो राहुल झांसला है वो भी आगे चल रहे हैं। तो अभी कुछ भी क्या माना जल्दबाजी होगा, हमें इंतजार करना होगा और भी अभी क्योंकि राउंड्स होने हैं। अभी फिलहाल 2 ही राउंड्स कंप्लीट हुए हैं जो। इस काउंटिंग में विशाल कितने राउंड अभी बाकी हैं, कितने राउंड होने वाले हैं अभी? देखिए, संभावना है कि 12 से 18 तक जो है राउंड्स होने, क्योंकि अगर टेबल्स की बात करें तो 12 हम्म। टेबल जो है वो खोली गई है और हर एक टेबल में 8 ईवीएम है। तो एक ईवीएम में कम से कम आधा घंटा का समय लगता है। बीच हम्म। में जो है कैंडिडेट्स भी वहां पर मौजूद हैं, सभी कैंडिडेट्स उनके सामने ही ईवीएम को खोला जाता है और हम्म। काउंटिंग की जाती है और बाकायदा उनको जो है अनाउंस करके बताया जाता है। फिर उसके बाद अंदर जो टीमें होती हैं वो बाहर तक हमें इनपुट पहुंचाती हैं। तो उसी प्रकार जो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। फिलहाल आप देखेंगे तो सुरक्षा भी काफी जो है कड़ी की गई है और अभी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं डूसू के रौनक खत्री, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो भी काउंटिंग की प्रक्रिया के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देखने के लिए किस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और सभी चीजें सुव्यवस्थित ढंग से हों, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए विशाल, आप नज़रें बनाए रखिए। और देखिए, जिस तरीके से हम विशाल आप बता रहे कि सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो पूरी तरह से वहां पर किए गए हैं, और अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है विशाल? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा की बात करें तो आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और सामने आपको वरुण 2 वाहन जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि किसी प्रकार के अगर कोई भगदड़ मचे, दंगा हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि वैसी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी जो चुनाव है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कराए गए थे और जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। और आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस का आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना पाए, उसका पूरा क्या जो है आप हम्म। पर रखा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से आप भी बता रहे कि शाम तक जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी और किसके सिर पर जो डीयू का ताज सजेगा ये भी साफ हो जाएगा। चलिए विशाल, आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।